वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में तय कर लें हम आज के बाद मौत तक कि जब भी हमें कोई तकलीफ हो, कोई बंदा तकलीफ दे या गैर मामूली तकलीफ पहुंचे कुदरती तौर पर, तो याद रखिएगा इसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है हमारी। किसी भी जाविये से कोई दुख पहुंचे, बीमारी हो, तकलीफ हो, गम हो, कोई ना कोई बेहतरी होती है, हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हम उसको बगौर मुशाहिदा करें तो कुछ अर्से वादे हो जाता है कि इसमें खैर थी, इसमें बेहतरी थी, लेकिन हम सबर नहीं कर सकते। डॉक्टर अरशद साहब ने एक किताब लिखी है, उन्होंने एक अजीब बात लिखी कि एक शख्स कुबड़ापन का वो था, मरीज था, बचपन ही से कुबड़ापन था। तो कुबड़ापन यानी ऐसे झुक कर चलना, बेचारा जवानी तक चला गया। एक दिन अचानक दोस्तों में कहीं मुलाकात हो गई, उनकी बहस हो गई, बहस लड़ाई में तब्दील हो गई। लड़ाई में दूसरा दोस्त ताकतवर था, पहलवान किस्म का था, कड़ियल जवान, उसे उठाकर जोर से पटक के मारा इस कुबड़े को। कहने के जो उठा के मारा, नीचे गिरा, ऐसे गिरा कि जैसे हड्डियां टूट गई। लेकिन अल्लाह की करनी देखें, ये जमीन पर जो दे मारा और ये कई साल के बाद यानी जवानी में आकर हुआ, बचपन से कुबड़ापन अल्लाह ने उसका खत्म कर दिया। तो याद रखिए, जब भी अल्लाह तकलीफ देते हैं तो कोई कुबड़ापन हमारा खत्म करते हैं, कोई बीमारी हमारी दूर करते हैं, कोई मुसीबत को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमें बाद में समझ आता है, तो इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी रहें और अल्लाह के हर फैसले पर खुशी का इजहार करें। हाँ, जाहिरी तौर पर खुद नहीं मांगनी चाहिए मुसीबत, लेकिन अगर आ जाए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। यकीनन इसमें कोई खैर होगी, लेकिन हमें समझ बाद में आती है। अल्लाह हमें अल्लाह के हर फैसले को समझने की और उसके मुताबिक सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।